चलिए अब हम लोग लिमिट में नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो हम लोग देखें। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में बात किया था और लिमिट के एग्जिस्टेंस के बारे में भी। और इसके बाद अब हम लोगों को कैलकुलेशन ऑफ लिमिट यानी लिमिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखना है। तो लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक ये प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए, थ्योरम कह लीजिए, ये हमारे पास हैं जिनकी हम लोग मदद लेंगे, जिनकी सहायता लेंगे और जिनके वैल्यू पर हम लोग लिमिट कैलकुलेट करेंगे। दिस इज़ रूल्स फॉर फाइंडिंग लिमिट्स। इसमें थ्योरम 1 जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट के नाम से जाना जाता है, इसमें कहा क्या गया है इस चीज़ को पहले देख लीजिए। हमारे पास दो फंक्शन है, एक fx है और एक gx है। पॉइंट a पर जो फंक्शन fx का लिमिट है उसे हम l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और gx फंक्शन का जो लिमिट x इक्वल्स a पर है उसे हम लोग m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी फंक्शन fx का लिमिट l है और फंक्शन gx का लिमिट m है। कहाँ पर? x इक्वल्स a पर। यहाँ ध्यान रखना है कि l और m जो है वो रियल नंबर्स होने चाहिए, यानी ये अनडिफाइंड क्वांटिटी नहीं हो, यानी ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, रियल नंबर है उनका वैल्यूज़, तो फिर ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वैलिड हैं। पहली प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग एडिशन प्रॉपर्टी कहते हैं। ये दोनों फंक्शन अगर जुड़े हुए हों, इन दोनों फंक्शन को अगर हम ऐड कर दें और फिर उसका लिमिट हम लोग कैलकुलेट करें, यानी लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx, तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx। यानी दो फंक्शन अगर सम के रूप में दिया गया हो तो आप क्या करिए, दोनों का अलग अलग लिमिट निकाल करके और फिर उनको आपस में जोड़ दीजिए। इसी तरह से ये सब्ट्रैक्शन रूल हो गया, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी हो गई। अगर दो फंक्शन के बीच में देखिए सब्ट्रैक्शन का साइन है तो लिमिट में भी यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन होगा, यानी इसका लिमिट हो जाएगा l माइनस m। ये देखिए प्रोडक्ट रूल है, इसमें क्या है fx इंटू gx है। यहाँ भी ये देखिए रूल्स बहुत सिंपल हैं, इसमें कहीं कोई कॉम्प्लेक्स बातें नहीं आपको मिल रही हैं। पहला है कि अगर एडिशन है तो लिमिट में भी एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन है तो लिमिट में भी सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन है तो देखिए लिमिट में भी मल्टीप्लिकेशन हो गया। यानी इन दोनों को, ये लिमिट x टेंड्स टू a इसके साथ भी आ जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू a इसके साथ भी आ जाएगा। ठीक है, फाइनल लिमिट हो जाएगा l इंटू m। अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी फंक्शन के साथ कोई प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड हो, फैक्टर के रूप में मौजूद हो, तो लिमिट के प्रोसेस में ये बाहर आ जाता है, यानी k कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, बाकी फिर वही रह गए लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x, और ये l है इसलिए फाइनल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, k इंटू l। उसके बाद देखिए ये हमारा कोशिएंट रूल हो गया। अगर दोनों फंक्शन डिवीज़न के रूप में मौजूद हैं fx बाई gx, यहाँ भी देखिए एकदम सिंपल बात है, दोनों में लिमिट इंडिविजुअली लग जाएगा आकर के, fx के साथ लिमिट x टेंड्स टू a, gx के साथ लिमिट x टेंड्स टू a, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी l बाई m। बस यहाँ पर एक आपको सावधानी रखनी है कि ये कैलकुलेट करते समय आप हमेशा सावधान रहें कि ये नीचे वाले टर्म को ज़रूर चेक कर लें, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ रहा है तो फिर हम लोग दूसरा काम करेंगे, वहाँ पर ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे वो हम लोग बाद में सीखेंगे। तो इस रूल के अप्लाई करने में हम लोगों को बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये m 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब देखिए अगर m और n इंटेजर्स हैं और fx पे जो पावर है वो m बाई n है, तो यहाँ भी लिमिट इसके अंदर चला आता है देखिए, और फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, l टू दी पावर m बाई n। अब यहाँ पर जो सावधानी रखनी है वो ये है कि ये जो भी चीज़ आनी चाहिए वो रियल नंबर आनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। अगर ये इमेजिनरी आ रहा है इसका मतलब आपने इसको जो अप्लाई किया है वो गलत है, आप कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करें। अगर ये रियल नंबर आ रहा है देन ओके गो अहेड। ठीक है, तो ये सारा रूल्स है और अभी इस पर बेस्ड हम लोग अब धीरे धीरे क्वेश्चंस शुरू करते हैं बनाना और ये देखते हैं कि हम लोग लिमिट्स को कैसे इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
चलिए, ये पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड, और इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसकी वैल्यू दी गई है 2, और लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस जी एक्स, इसकी वैल्यू 1 दी गई है, और आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो आप देखिए कि प्रॉपर्टी का यूज़ अगर हम लोग करें तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस जी एक्स, एडिशन प्रॉपर्टी के अनुसार ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स, और इसकी वैल्यू दी गई है 2। ये इक्वेशन 1। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस जी एक्स, इसको हम लोग सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 2। अब ये दो इक्वेशन है, आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 + 2 अगर आप कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इक्वेशन 1 + 2, ये दोनों टर्म कैंसिल, यहाँ रह गया 2 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल्स, इनको जोड़िए 3, तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल्स 3/2। अब इक्वेशन 1 में इसको पुट करिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स दिस इज 3/2 प्लस लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स, दिस इज 2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स इक्वल्स 2 - 3/2, दैट इज़ 1/2। देयरफॉर जो हमें फाइंड करना है वो है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो इसे अब हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट रूल के अनुसार, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है 3/2, और इसकी वैल्यू देखिए 1/2, दैट इज़ 3/4। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एकदम प्रॉपरली इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट पर बेस्ड है। ये 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इवैल्यूएट करना है एक लिमिट ये और ये। इसको इवैल्यूएट करने से पहले थोड़ा हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें। यहाँ पर क्या बताया गया है ये देखिए, यानी हमारे पास कुछ ऐसे भी लिमिट्स मिलेंगे जिनको हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर पाएंगे। हमें बहुत तरह के लिमिट आएंगे हमारे पास, डिफरेंट वे में वो इवेलुएट होंगे। तो अब हम लोग एक एक करके ये देखें कि किस तरह के लिमिट्स आएंगे और उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो पहला जो कैटेगरी है वो ये है कि इसमें कहा गया है कि वैसे लिमिट्स जिनको आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब x का जो वैल्यू टेंड कर रहा है उसी वैल्यूज़ को उसमें पुट कर दीजिए, आपका लिमिट आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिए। जैसे सपोज़ करिए कि एक फंक्शन है f(x) और इसके लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू a f(x), और दूसरा एक फंक्शन आप देखिए इस फॉर्म में लिखा गया है gx/hx है और इसका भी लिमिट a पर। कहा गया है कि ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है a पॉइंट पर, यानी fa अगर आप कैलकुलेट करते हैं यानी f(x) में x के वैल्यू अगर आप a रख देते हैं तो वो एक रियल वैल्यू आती है, वो एग्जिस्ट कर रही है,
वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आता। इसी तरह से जब आप इस फंक्शन में x की जगह a रख देते हैं तो ये भी जो वैल्यू आती है वो भी रियल वैल्यू है और मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर ऐसा है, यानी पहला काम हम लोगों को क्या करना है, इस तरह के मेथड में पहले हमें चेक करना है कि हर फंक्शन अगर हम उसमें डायरेक्ट पुट कर रहे हैं वैल्यू को तो वो कहीं अनडिफाइंड तो नहीं हो जा रहा है। यानी ये इसमें fx में अगर x की वैल्यू a रख रहे हैं, gx और hx में x की वैल्यू a रख रहे हैं, तो ये सब रियल वैल्यूज़ तो हैं, अनडिफाइंड तो नहीं है। और अगली चीज़ इसमें ये भी आपको देखना है कि GA/HA में ये जो HA है, यानी hx फंक्शन में जब हम एक x की वैल्यू a रखें तो ये टर्म जीरो नहीं आ जाए, इस फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़ीरो होने से फिर क्या होगा, ये पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो दो काम हमें करना है, पहला ये हर फंक्शन को हम लोग देख लें कि वो a पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है और HA की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर जो लिमिट होता है, जैसे अगर आपको फंक्शन x का लिमिट निकालना हो, x की जगह सिर्फ a रख दीजिए, यानी इस पूरे लिमिट की वैल्यू fa के बराबर हो जाएगी। यहाँ भी देखिए, इसका अगर लिमिट निकालना हो तो आप सिर्फ एक x की जगह a रख दीजिए और आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, GA/HA। इस पर बेस देखिए, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए जैसे इसको देखिए, ये किस फॉर्मेट में है, ये है इस फॉर्मेट में GX/HX। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि GX और HX, यानी अगर हम इस फंक्शन में x की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, 8 + 4 × 4 16 -3 एग्जिस्ट कर रहा है, रियल वैल्यूज़ है। उसके बाद x² 5 में x² + 5 में x की वैल्यू 2 रखें तो क्या हो जाएगा, 4 + 5 इट इज़ 9 एग्जिस्ट कर रहा है, रियल वैल्यू है और 0 के बराबर नहीं भी है। ये सारा कंडीशन देखिए हमारा सेटिस्फाइड है, यानी ये दोनों रियल नंबर्स हैं, यानी एग्जिस्ट कर रहे हैं x = 2 पर, और ये नीचे का टर्म 0 भी नहीं है। तो हमारा लिमिट जो हो जाएगा, इस पूरे में x की जगह 2 रख दीजिए, यहाँ 2 हमने रखा तो ये क्या मिला, 24 - 3 दैट इज़ 21 / 9। दिस इज़ आवर लिमिट। ठीक है, यानी हमें x की वैल्यू 2 रखनी है, ये देख लेना है कि हमारा कहीं कोई अनडिफाइंड वाला प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो सीधे वैल्यू आप पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम x की वैल्यू 1 रखें यहाँ पर, तो ऊपर क्या टर्म हमारा आ रहा है, a + b + c, और नीचे क्या आ जाएगा, c + b + a, एक ही बात है, a + b + c है। अब नीचे के टर्म को 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन में ही आपको दे दिया गया है कि a + b + c टर्म जो है, यानी a + b + c 0 नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यानी सीधे x = 1 के सब्स्टिट्यूशन से हमारा लिमिट मिल जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर a + b + c, नीचे भी a + b + c दैट इज़ 1। ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। x की जगह पर आप जो उसका लिमिट का वैल्यू सीधे रख दीजिए, ठीक है, लेकिन उसमें सावधानी भी रखनी है, वो आपका लिमिट अनडिफाइंड नहीं हो जाए। अब यहाँ आइए, यहाँ भी देखिए कि अगर हम x की वैल्यू -2 रखेंगे तो अनडिफाइंड वाली कोई बात नहीं होगी, हम लोग रख सकते हैं। 4 × -2 का स्क्वायर -3 √16 - 3 दैट इज़ √13, रियल वैल्यूज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ आवर आंसर। यहाँ देखिए, x की वैल्यू -1 अगर हम रखें तो अब सीधे हम लोग रखते हैं, देखेंगे कहीं अनडिफाइंड वाला सिचुएशन आएगा तो फिर उसको हम लोग दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो यहाँ पर -1³ + 4 -1 का स्क्वायर -3 डिवाइडेड बाई -1 का स्क्वायर +5, तो ये क्या हो गया, -1 + 4 -3 डिवाइडेड बाई 1 + 5। अब देखिए ऊपर क्या हो गया, 4
-4 दैट इज़ 0 डिवाइडेड बाई 5 + 1 6। तो हमें क्या कहा गया है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऊपर वाला जो टर्म है इट कैन बी 0, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नीचे का टर्म हमारा 0 नहीं है, इसीलिए 0 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज़ 0, यानी इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 0 आएगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये जो तरीका है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का, हमें सिर्फ ये देख लेना है कि अगर जो भी फंक्शन हमें दिया गया है लिमिट कैलकुलेट करने के लिए, अगर हम उसमें x की वैल्यू डायरेक्टली रख देते हैं और हमें कोई अनडिफाइंड टर्म नहीं आता है हमारे सामने, हमें एक रियल वैल्यू मिल जाता है, कांस्टेंट वैल्यू मिल जाता है, तो हम लोग उस लिमिट को x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके इवेल्युएट कर सकते हैं। ये पहला तरीके का लिमिट इवेल्युएशन हुआ। क्लियर? तो चलिए, अभी हम लोगों ने देखा कि वैसे फॉर्म जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं थे, यानी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पर कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आता था, तो उसका लिमिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल मेथड था, डायरेक्टली उसको सब्स्टिट्यूट किए x की वैल्यू और हमें लिमिट की वैल्यू मिल गई। अब अगर वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाता है, यानी फंक्शन में जब हम डायरेक्टली वैल्यू को पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि वो कोई रियल नंबर नहीं आता है, वो कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला आता है, तो फिर उसका लिमिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब इस टाइप के किसी फॉर्म में आ जाए, 0/0 आ जाए, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, 0 to the power 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इस तरह के अगर टर्म्स आते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से उस लिमिट को इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं। चलिए, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, और अगर आप देखिए कि x = 1 अगर पुट करते हैं इसमें, तो हमें क्या मिलता है, 1 + 1 - 2 डिवाइडेड बाई 1 - 1 दैट इज़ 0/0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, यानी हम इसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं बना सकते हैं। तो आपको इसमें अब करना क्या है, तो पहला तरीका तो ये है कि आप थोड़ी अपनी मैथमेटिक्स इस्तेमाल करें और ये देखें कि जो आपका फंक्शन दिया गया है, आप अपनी मैथमेटिक्स की मदद से उसे आप डिटर्मिनेट फॉर्म में बदल सकते हैं या नहीं, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म से डिटर्मिनेट फॉर्म में। थोड़ी सी मैथमेटिक्स उस पर हम लोग अप्लाई करेंगे, कहीं पर रैशनलाइजेशन करते हैं, कहीं पर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म रहेगा तो उसको एक्सपेंड करते हैं, कहीं पर कॉमन फैक्टर अगर आता है तो उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। और ये सारी प्रक्रियाएं करने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि वो इनमें से किसी फॉर्म में ना रहे, इफ़ पॉसिबल, अगर संभव है तो चलिए यहाँ पर हम लोग उस चीज़ को देखते हैं कि हम कर पाते हैं या नहीं। अब देखिए, इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1। अगर आप इस पर देखें, इसको फैक्टराइज करें तो x² - 2x + 2x - x -2 होल डिवाइडेड बाई x² - x, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ x कॉमन लिए तो ये हो गया x + 2, यहाँ -1 कॉमन लिए तो ये हो गया x + 2 डिवाइडेड बाई x, यहाँ कॉमन लिए तो x - 1। फिर इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू x - 1 इंटू x + 2 डिवाइडेड बाई x इंटू x - 1। x + 2/x। अब देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, लिमिट अभी हम लोग पुट नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको बस चेंज कर रहे हैं, इस पे जो अपनी मैथमेटिक्स है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम फाइनली ये देख रहे हैं कि एक कॉमन फैक्टर आता है ऊपर और नीचे x - 1, और ये कैंसिल हो जा रहा है, और फाइनल जो एक्सप्रेशन हमारा मिल रहा है वो मिल रहा है x + 2/x। अब आप देखिए कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है। अगर इस स्टेज पर आप x = 1 पुट करते हैं तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आता है। तो जहाँ पर भी आप अपने उसको एक्सप्रेशन को एक्सटेंड करते जाइए और चेक करते जाइए, जहाँ पर भी वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आए, बस x की वैल्यू वहाँ पुट करके लिमिट कैलकुलेट कर दीजिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है। अगर इन केस होता तो हम और थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते। तो यहाँ पर आप देखिए, अब इसको सीधे x = 1 पुट करिए, 1 + 2 डिवाइडेड बाई
1 दैट इज 3। ठीक है, देखिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लिमिट h टेंस टू 0 और ये हमारा फंक्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पहले करें। अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं यानी h की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो देखिए ऊपर क्या आएगा, √2 माइनस √2 और नीचे 0, दिस इज 0/0, अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ये काम हम नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इसको नहीं बना सकते हैं। अब इसको हम लोगों को थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन को ले करके। तो यहाँ क्या तरीका हो सकता है, कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट बता सकता है कि इसको हम लोग फर्दर जो रिड्यूस कर सकते हैं वो रैशनलाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 + h माइनस √2 डिवाइडेड बाई h, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका कंजुगेट से 2 + h प्लस √2 डिवाइडेड बाई √2 + h प्लस √2, ऊपर और नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये a + b इंटू a माइनस b, तो a² माइनस b² डिवाइडेड बाई h इंटू √2 + h प्लस √2। ये कैसे ला रहे हैं, देख लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये a + b इंटू a माइनस b है, तो ये हो गया √2 + h का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई h √2 + h प्लस √2, इसी को हमने ये लिखा है। अब यहाँ पर 2 - 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर h बच गया, h डिवाइडेड बाई √2 + h प्लस √2, h कैंसिल, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1/√2 + h प्लस √2। तो यहाँ तक हम पहुँचे, तो एक बार फिर चेक कर लें। तो h = 0 पुट करिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, √2 + √2 2√2, इंडेटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है क्योंकि ऊपर तो 1 है, यानी यहाँ अब हम लोग पुट कर सकते हैं। तो इसको h = 0 पुट करिए, ये आ जाएगा 1/2√2 एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन है इसमें। यहाँ भी हम लोग पहले चेक करें, x की जगह π/4 रखें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन 2 इंटू π/4 दैट इज़ π/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 4 इंटू π/2, कितना 4 इंटू π/4 दैट इज़ पाई। तो ये हो गया 1 माइनस साइन π/2 1 कॉस पाई इज़ -1। अगेन देखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हम नहीं कर सकते। अब इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज हम लोग देखें, क्या अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/4। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन 2x है, इस 1 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं, माइनस, और साइन 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये आप जानते हैं साइन 2θ = 2 sin θ इंटू कॉस θ। 1 प्लस कॉस 4x, फिर आप ये भी जानते हैं कि 1 प्लस कॉस θ ये क्या होता है, 2 cos स्क्वायर θ/2। तो इस बेसिस पर हम लोग इसको क्या लिख पाएंगे, 2 cos स्क्वायर 4x/2 दैट इज़ 2x। अब इसको आगे बढ़ाएं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू π/4, ये हो गया a² + b² - 2ab, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2।
अब देखिए cos 2 थीटा इक्वल्स होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इस पर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दिया हमने। लिमिट x टेंड्स टू π/4, ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी यानी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू a माइनस बी यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। और ये पूरे पर स्क्वायर है यानी यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर। अब देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब एक फैक्टर कैंसिल हो चुका है तो हम लोग चेक करें। कॉस π/4 यहाँ क्या हो गया, cos π/4 इज़ 1/√2 और sin π/4 माइनस 1/√2। अगेन ये ज़ीरो, अभी तक ये ज़ीरो फॉर्मेट में आ रहा है तो हमको थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें इसमें आगे हम लोग कैसे और बढ़ सकते हैं। cos x माइनस साइन एक्स, तो हम लोग को एक बार और चेक करना होगा इसको। ओ ये देखिए दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर है ये, और ये हमारा कैंसिल, a माइनस बी होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस है, ये प्लस। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पर भी हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसलिए आ रहा था कि हम लोगों ने गलती की थी। यहाँ पर बाय मिस्टेक हम लोगों ने इसको a माइनस बी होल स्क्वायर की जगह a प्लस बी होल स्क्वायर लिख दिया था। अब इसको हम लोगों ने करेक्ट कर लिया है, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन ये आ रहा है। अब हम लोग इसको पुट करें तो आप देखिए कि cos π/4 प्लस साइन π/4 ज़ीरो नहीं आएगा, यानी यहाँ से अब हम डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये हो गया 1/2 cos π/4 प्लस साइन π/4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2 cos π/4 1/2√2 साइन π/4 1/√2 यानी 2/√2 का स्क्वायर, यानी 1/2 इंटू ये कितना हो गया √2 का स्क्वायर दैट इज़ 2, दैट इज़ 1/4। दिस इज़ द आंसर। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चंस हुए जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म के हैं, और यहाँ से हम लोगों ने एक तरीका सीखा कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, और इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी प्रॉब्लम ही करेंगे। इस पे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसको देखेंगे। आज हम लोगों ने बस ये सीखा है कि अगर ये फॉर्म होगा तो हम लोगों का जो स्ट्रेटजी है इस क्वेश्चंस को बनाने का वो ये है कि हम लोग अपने एक्सप्रेशन को, जो भी फंक्शन दिया गया है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस उस पर अप्लाई करेंगे, रैशनलाइजेशन या फिर एक्सपेंशन, और ये देखेंगे कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म से डिटर्मिनेट फॉर्म में आ सकता है या नहीं। जिस स्टेज पर भी वो डिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाएगा वहाँ पर हम x की वैल्यू यानी उसको हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से उसको सॉल्व कर लेंगे। और इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हुए ये कुछ एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पर कुछ और भी प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है।